जब एक्शन में आई यूपी सरकार तो माफिया डॉन अतीक अहमद भी सहम गया। जैसा कि 16 अप्रैल रात 10:30 बजे 3 युवकों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी, तो उसके बाद भी अभी उसके घर की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लगातार एसटीएफ और यूपी पुलिस ढूंढ रही है। चकिया जैसे इलाकों को पूरी तरीके से एसटीएफ ने घेर चुकी, यानी कि जल्द ही जल्द शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम कानून के गिरफ्त में होंगे। लगातार यूपी सरकार उनकी तलाशी जारी रखे हुई है और पूरी तरीके से उनकी पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो प्रयागराज में जैसा कि 16 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अभी भी अतीक की पत्नी पूरी तरीके से फरार चल रही है, जिसमें यूपी सरकार लगातार उनकी तलाशी जारी रखे हुई है। एसटीएफ पूरी तरीके से प्रयागराज के किसी भी इलाकों को नहीं छोड़ा, सभी इलाकों पर वह छापेमारी कर रही, यानी कि जल्द ही प्रवीणा जो है पुलिस की गिरफ्त में हो सकती है। वहीं यूपी सरकार लगातार एक्शन में दिख रही है। उन्होंने कहा कि हम यूपी को माफिया मुक्त बनाएंगे। लगातार योगी सरकार इस पर एक्शन ले रही है, यानी कि माफिया पूरी तरीके से डरे हुए हैं और उनकी तलाश लगातार यूपी सरकार कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ माफियाओं के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। यानी कि यूपी सरकार जिस तरीके से एक्शन में दिख रही है, माफिया के लिए यहाँ पे बुरे दिन हो सकते हैं, क्योंकि अतीक जैसे माफिया को यहाँ पे हिलाना इतना आसान नहीं था। क्योंकि इसके पहले अतीक अहमद जो कि 5 बार सांसद रह चुका है, लेकिन उसका राज उमेश पाल हत्याकांड के बाद ही खुला और इसके बाद अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और एक्शन में आ जाती है यूपी सरकार। यूपी सरकार ने इस तरीके से माफियाओं पर चढ़ाई की, वह काबिल तारीफ थी और माफिया पूरी तरीके से डर चुके। अतीक जैसे माफिया जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों में खेलता हो, यानी कि जिसकी रंगदारी चलती हो, वह प्रयागराज का अतीक मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अभी भी उसके कई साथी फरार चल रहे हैं। लेकिन यूपी एसटीएफ लगातार उनकी तलाश कर रही है और जल्द ही वे यूपी एसटीएफ के गिरफ्त में होंगे। चूंकि एक्शन में आने के बाद सरकार ने पूरी तरीके से छापेमारी तेज कर दी है, तो ऐसे में माफियाओं का बचना यहां से मुश्किल हो सकता है। लेकिन कई दिनों से शाइस्ता परवीन जो कि फरार चल रही है और वे अतीक के जनाजे में शामिल नहीं हुई, क्योंकि वहां पे महिला पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी थी कि यदि प्रवीण यहां पर आएगी तो उसे यूपी महिला पुलिस वहीं पे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा देखने को ही नहीं मिला और शाइस्ता परवीन अतीक के जनाजे में भी नहीं है, यानी कि अतीक का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन पत्नी नहीं आई। ऐसा कहां होता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे शाइस्ता परवीन कहाँ पे, अभी इसका कोई भी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार उसकी तलाश कर रही है और कई सारे इलाकों को छापेमारी करके छानबीन कर रही है और शाइस्ता परवीन और गुड्डी मुस्लिम को लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो यूपी सरकार इस एक्शन को और भी तेज कर सकती है, क्योंकि जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।